अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख हमारा एनिमल लवर्स इन्फो हब यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं फ़खर भाई के पास, जिनका ये कैनल है हरबंसपुरा रोड पर, और इनके कैनल का जो नाम है वो वॉर्म 5 फॉक्स के नाम से। फ़खर भाई की लास्ट वीडियो भी हमने कवरेज की थी, जिसका बहुत अच्छा रिव्यू आया। हम फ़खर भाई से सारा रिव्यू लेंगे उनकी नई शिपमेंट के बारे में। तो आइए फ़खर भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से नई जो से डॉग्स आए हैं उनके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान। फ़खर भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़खर भाई ये मुझे बताइएगा, जो आपके पास नई शिपमेंट आई है इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा। बॉस जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपकी वीडियो में ही बताया था कि मैं जस्ट शौक़कार हूँ जर्मन शेपर्ड में, और जर्मन शेपर्ड्स में ही न्यू लाइन्स मैंने इंपोर्ट की है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप आए हैं, आपको वो दिखाएंगे भी, नाज़रीन को भी दिखाएंगे और आपको उनका शौक़ भी करवाएंगे। तो जर्मन शेपर्ड्स के अलावा एक दो मज़ीद ब्रीडें हम लोग इंपोर्ट करवाने के लिए शिपमेंट हमारी बुक है, जिसमें इंपोर्टेड चोचो, साइबेरियन हस्की, ठीक है, और डॉबरमैन, इस तरह की कुछ वैरायटीज़ ना हम डिफरेंट मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोकल वो है पाकिस्तान में, मगर जो ग्रेसफुल और अगर अनाटमी वाइज देखा जाए, क्वालिटी वाइज देखा जाए, जो ब्रीड्स का आपसे मैंने ज़िक्र किया है, चोचो, ठीक है, साइबेरियन हस्की और ये डॉबरमैन्स, ये आपको जो इम्पोर्टेड शिपमेंट हमारी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 25 या 26 रमज़ान को लैंड होगी। अगर बाई चांस अगर लेट हुई भी तो ईद के फ़ौरन बाद लैंडेड करेगी वो इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट में। चले इंशाल्लाह जब आपकी शिपमेंट आएगी तो हम नाज़रीन को वो भी सारी दिखाएंगे। तो अभी जो आपके पास मौजूद है, जो अभी न्यू आपके सर, जो हमारी न्यू शिपमेंट आई है उसमें जस्ट जर्मन शेपर्ड्स ही हमने डिफरेंट लाइन मंगवाई है, जो अभी तक पाकिस्तान में वो लाइन किसी के पास नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है फ़खर भाई ने कि जो उन्होंने शिपमेंट अभी मंगवाई है वो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ब्लड लाइन नहीं है। तो फ़खर भाई उसके खसूसियत बताइएगा, ब्लड लाइन आपने इंपोर्ट करवाई है। सर, इसमें होता ये है, जर्मन शेपर्ड्स में सबसे पहले देखी जाती है लाइन्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि हमारा जो क्लब है GSTCP, वो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है जर्मनी के। ठीक है, और जर्मनी में जो डॉग्स पहली 5 या 10 पोजीशंस पे आते हैं, उस लाइन्स को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने अब जो न्यू शिपमेंट में डॉग मंगवाया है वो VA4 जर्मनी नैरोवॉर्म गेटस। ठीक है, ये डॉग एक का नाम है जो जर्मनी में VA4 रैंक में खेला हुआ है, तो उसका डायरेक्ट सन मैंने मंगवाया है, जो इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो ब्रीड भी कर रहा है। ठीक है, उसके 3 से 4 लीटर मार्केट में आ चुके हुए हैं, तो इस वक्त मेरे अपने पास भी उसका बहुत अच्छा लीटर हुआ हुआ है लॉन्ग कोड में। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम आपको दावत देंगे दोबारा, मैं आपको वो न्यू पपीज़ भी दिखाऊंगा मैं, और आप अभी आए हैं, आपको मैं नया वो डॉग भी दिखाता हूँ, नैरोवॉर्म गेटस का जो डायरेक्ट सन है। चले ज़बरदस्त है। और हमें बताइएगा फ़खर भाई कि इनके पपीज़ जो अभी अवेलेबल भी है आपके पास सेल के लिए। जी, मेरे पास वही पपीज़ अवेलेबल भी हैं। ठीक है, तो फ़खर भाई हमें बताइएगा कि इसके अलावा भी आपके पास ब्रीड मौजूद है कि अभी सिर्फ रिसेंटली आपके पास यही अपडेट हुई है? नहीं बॉस, बेसिकली मैं जर्मन शेपर्ड्स के अलावा ना कहीं साइड पे जाता नहीं किसी ब्रीड की तरफ, क्योंकि मैं खुद एक डॉग लवर हूँ और मुझे शौक़ है सिर्फ जर्मन शेपर्ड्स का। वो जर्मन शेपर्ड्स का शौक़ मुझे इस तरह से है कि जर्मन शेपर्ड एक तो लवली डॉग है, ठीक है, ऊपर से फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वाइज बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ऊपर से अगर तीसरी चीज़ देखी जाए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो ये एक मार्केट की इस तरह की आइटम है जो 24 महीने 12 महीने, ये हर 12 महीनों में आप ये कह लें कि ये रनिंग आइटम है। गर्मी हो सर्दी हो, इसका जो क्लाइंट है ना, वो आपके पास ख़त्म नहीं होता, वो आपके पास आते रहते हैं। अदर्स ब्रीड में लास्ट टाइम भी मैं भी आपकी वीडियो में मैंने डिस्कस किया हो, डिफरेंट ब्रीड्स 101 है, मगर उसमें मेरे भाई डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि अगर उस ब्रीड का कोई शौकीन मिलेगा तो ही आपका पपी सेल आउट होना है, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपकी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल वेस्ट है। वो जस्ट आप एक शौक करेंगे। जर्मन शेपर्ड में ये है कि अब ना मेरे बहुत से अच्छे भाई भी हैं, मेरे क्लाइंट्स नहीं, मेरे भाई ही कहूँगा मैं उन्हें, ठीक है, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हुआ हूँ मैं। तो अब ये है कि VA4 नैरोवॉर्म गेटस का मैंने डायरेक्ट सन मंगवाया है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में नाज़रीन के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ एक और है। मैंने 2 डॉग्स और अपने मज़ीद बुक करवा दिए हुए हैं, जो इनमें आपको लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ ट्रेनिंग्स के हवाले से ना हम पाकिस्तानी थोड़े से पीछे हैं। जिस तरह डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है जर्मनी में उन्हें हिप टेस्ट, एल्बो टेस्ट, वो हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसके अलावा न्यू कुछ ट्रेनिंग्स ऐड हुई हैं जिसपे IGP, ठीक है, बाइट वर्क है,
इस तरह की कुछ जो ट्रेनिंग्स है ना, वो पाकिस्तान में अभी तक फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही। क्लब के भी कुछ रिक्वेस्ट हमने क्लब को की हुई है कि हमें वो फैसिलिटी पाकिस्तान में मिले, क्योंकि उसमें होता ही है कि लास्ट टाइम जो मैंने अब डॉग मंगवाया है, मैंने वो डॉग मंगवा लिया फॉर एग्जांपल 10 लाख का। अब अगर वो उसे ट्रेनिंग यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी तो मुझे दोबारा वो ट्रेनिंग के लिए आईजीपी के लिए, बाइट वर्क के लिए जब भिजवाना पड़ेगा बाहर जर्मनी या सर्बिया या अदर्स से किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पर भाई कम से कम एक्सपेंस 7-8 लाख रुपया मज़ीद हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों ना हमें क्लब हमारा हमें ऐसी फेवर दे कि वो सब कुछ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो फ़खर भाई, लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप इनकी ट्रेनिंग के मुकम्मल इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, तो क्या वो जो ट्रेनिंग थी ना, जो मैंने आपसे ट्रेनिंग का डिस्कस किया था, वो ट्रेनिंग है शोज़ ट्रेनिंग, जिसमें ओबीडियंस भी सिखाई जाती है, शोज़ की ट्रेनिंग भी कराई जाती है कि जो एक प्रॉपर कुत्ता, लोगों ने डॉग को एक कुत्ता समझ के ना पेट को रखा होता है, उन्हें कदर नहीं होती कि यार ये बेचारा अगर है, इसे 2 टाइम एक्सरसाइज भी चाहिए, इसे अच्छी डाइट भी चाहिए, इसे मल्टीविटामिन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो जो ट्रेनिंग का मैंने डिस्कस किया था, वो ट्रेनर्स तो अभी भी हमारे पास है जो प्रॉपर 3 से 4 माह की इन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि सीज़न वो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जैसे ही अब ये सीज़न आपका फिर चेंज होगा, अब तो गर्मियाँ आ गई है तो सीज़न आउट है, अब जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होगी दोबारा डॉग शोज़ वगैरह क्लब हमारे ऑर्गेनाइज़ करेगा, तो उसमें ये है कि आपका कुत्ता प्रॉपर ट्रेनिंग में जाना चाहिए। उसमें भाई ट्रेनिंग जो थी, वो ट्रेनिंग के हवाले से हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे ट्रेनर्स हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट। और फ़खर भाई, अभी आपने बात की थी कि साइबेरियन हस्की जो है ना, वो आप न्यू ऐड करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो आपने बताया कि जो से मुख्तलिफ ब्रीड के वो पाए जाते हैं कुत्ते, पर आपने जो डॉग रखे हुए हैं ना, वो सिर्फ जर्मन शेफर्ड है, तो आपने ऐसी क्या खासियत देखी साइबेरियन हस्की में? क्या इसकी कस्टमर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, क्या वजह है इसकी? सर, इसमें ये मैं कहना चाहूँगा आपको, बेसिकली आज से कोई 2 साल पहले हमारे यहाँ पे हस्की जो थे ना, वो चंद एक थे, ठीक है, जो देख के क्वालिटी वाइज मज़ा आता था कि यार हस्की है। मगर अब ये पिछले कोई 2-2.5 सालों से गेम इस तरह की चल रही है कि आपको पता, शायद में भी आपके इल्म में हो मेरे भाई, ईरान में डॉग सेल करना बैन है, वहाँ पे आप डॉग सेल नहीं कर सकते। तो ईरान में हस्कीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी इतने को समझदार हैं कि इन्होंने कमाई का ज़रिया एक बनाते हुए ये ईरान तक पहुँचे हैं। वहाँ से इन्होंने हस्की लेकर आए, यहाँ पे इन्होंने अपनी जेबें गर्म की, मगर क्लाइंट्स को इन्होंने रोल दिया। वो इस हवाले से रोल दिया कि ईरान का हस्की जो यहाँ पर इस वक्त मार्केट में बेशुमार है, और वो हस्की आपके पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में सर्वाइवल नहीं है। बिल्कुल, ये फ़खर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इन्होंने अपने बिज़नेस को आगे रख के बात नहीं की, मगर फ़खर भाई, इस बात को ज़रा मज़ीद क्लियर कीजिएगा कि इसकी डिटेल हमें थोड़ा बताइएगा, किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में, जिस तरह के जर्मन शेफर्ड यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, मुख्तलिफ और ब्रीड हैं जो कि यहाँ पे नहीं रह सकती पर वहाँ यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अब्दुलरहमान भाई, बात ये है कि मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ तकरीबन कोई साल पहले। वो किस तरह, ईरान से हस्की आना शुरू हुए मार्केट में। पहले हस्की की डिमांड होती थी पपी 1.5 लाख का, 2 लाख का, ठीक है, जो इम्पोर्टेड आते थे। अब इस वक्त आप OLX देख लें, फेसबुक के पेजेस देख लें, कुछ भी आप जहाँ पे डॉग्स वगैरह सेल आउट करने के लिए लोग लगा रहे हैं, आप पेज वगैरह सारा कुछ चेक करें, वहाँ पे हस्की की डिमांड 70,000, 75,000। यार, क्या हमारी पाकिस्तानी अवाम जो पेट लवर है वो इतने बेवकूफ़ है कि उन्हें 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वाली चीज़ 60-70 में क्यों मिल रही है? ये कोई नहीं सोच रहा। वो जैसे देख रहे हैं हस्की है, हस्की तो मेरे भाई है, मगर वहाँ का ईरान का एटमॉस्फेयर और वहाँ का जो वायरसेस हैं, वो जब हमारे पाकिस्तान में आता है वो यहाँ पे तबाही कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही हुआ। मेरे एक बहुत अच्छे भाई भी थे, मेरे जो मेरे से ही डॉग्स वगैरह का शौक़ पूरा कर रहे थे, उनकी डिमांड निकल आई कि फ़खर भाई मुझे एक हस्की ले दें। मेरे इल्म में नहीं था कि जिस बंदे से मैं लेकर देने लगा हूँ मैं, उसने ईरान से शिपमेंट मंगवाई है। मैंने वो उन्हें 2 पपीज़ लेकर दिए और ठीक 2 से 3 दिनों बाद वो पपीज़ एक्सपायर हो गए। उनका तो बेचारे का लॉस हो गया, लाख 1.5 लाख रुपए उनका लॉस हो गया जो उन्होंने शौक़ के लिए लिए थे। तो जाकर मुझे पता चला, मैंने डॉक्टर से डिस्कस किए तो उन्होंने कहा जी जो ईरान की इंपोर्ट है वो पाकिस्तान में सर्वाइवल नहीं है, यहाँ के एटमॉस्फेयर पे एडजस्ट नहीं हो सकती। तो मेरे भाई, अब मैं मजबूरन अगर ये स्टेप ले रहा हूँ तो मैं मुझे कोई शौक़ नहीं है हस्की का। मैं अभी भी आपको वही कह रहा हूँ, जस्ट लोगों के लिए कि उनको कोई, अगर उन्होंने पैसे लगाने हैं अपने शौक़ के लिए तो उन्हें कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाए। मैं सिर्फ आवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनके शौक़ के लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ मैं कि उन्हें ओरिजिनल जो इम्पोर्टेड साइबेरियन हस्की है सर्बिया से ही उन्हें इम्पोर्ट करवा कर दिया जाए।
बहुत ज़बरदस्त। ये फ़खर भाई ने कहा है कि जो वो इंपोर्ट करवा रहे हैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आपको प्योर ब्रीड, प्योर ब्लड लाइन के जो से साइबेरियन हस्की है, साइबेरिया से ही इंपोर्ट करवा के आपको देंगे, ना कि ईरान से, और मुकम्मल उनकी गारंटी होगी। अच्छा फ़खर भाई, अब हमें बताइएगा कि आपके पास जो ब्रीड है अभी मौजूद है, कि उनके कौन कौन से पपी मौजूद हैं और उनकी क्या क्या जो सी वैल्यू चाह रही है अभी? बॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपना, क्योंकि इस वक्त ना रिसेंटली आपको मैंने बताया है कि हमारे ना कुछ पेट लवर्स ऐसे हैं जो लायंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिन्होंने डॉग शोज़ खेलने होते हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि नॉर्मली कोई पेट लवर है, ठीक है, वो लायंस को नहीं देखता, उसको इल्म ही नहीं है कि लायंस क्या है, ठीक है। ये टेस्ट टूस्ट ये वो, उन्हें इस चीज़ों से कोई मैटर नहीं है उनका। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, हमें जस्ट एक कुत्ता चाहिए हो प्योर जर्मन शेपर्ड। अब उस हवाले से अगर देखा जाए, इस वक्त मेरे पास शोज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए, अच्छे वहाँ पे कंपटीशन के लिए मैंने जो ये लाइन मंगवाई है, मेरा कोशिश ये है कि जो भी मेरे भाई डॉग शोज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका डॉग अच्छी पोजीशंस में आए, और जाहिर सी बात है अच्छी पोजीशन में आने के लिए आपके पास लाइंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इस वक्त लास्ट टाइम VA4 हुआ था, जिसका बेटा मैंने डायरेक्ट मंगवाया। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो पहले दूसरी पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर वो जर्मनी में पहली दूसरी पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर तो उसका जो डायरेक्ट सन मेरे पास है उसे भी यहाँ पर प्रेफर दी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जर्मन शेपर्ड ब्रीड ही जर्मनी की मेरे भाई। अब ये अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो मैंने की है लोगों के लिए, मैंने अपने लिए नहीं की। मैं तो एक वैसे भी नॉर्मल कुत्ता रख के शौक कर सकता हूँ। मैं आवाम को नई लाइंस देने के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए मैंने ये डॉग मंगवाया है कि वो अपनी फीमेल्स वगैरह आकर रिकवर करवाएं, ठीक है। अच्छा उनके पास एक डिफरेंट लाइन मिलेगी, जो मैं आपको दावे से बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त नैरो वॉर्म कैटर्स की पूरे पाकिस्तान में किसी के पास लाइन नहीं है। ज़बरदस्त। और फ़खर भाई इसमें बताइएगा कि अगर कोई आपसे परचेज़ करता है और बाद में उसको कोई मुश्किलात आती है, रखने में आती है, कोई मेडिकल में आती है या किसी भी तरह की आती है, कोई ट्रेनिंग में आती है, तो आप उसको क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे? वो जी इसमें होता ये है अगर कोई मेरे से डॉग लेकर जाता है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी तक अगर मेरे पास 100 क्लाइंट आया है ना, तो 100 में से 98% क्लाइंट हैप्पी है। 20% ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी मुश्किलात इस हवाले से आई है कि यार हमारे पास घर में जगह नहीं है, ठीक है, हमसे टाइम नहीं दिया जा रहा, तो प्लीज़ आप ये हमारा कुछ हमारी हेल्प करें, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो जिन्हें ट्रेनिंग का आइडिया नहीं है, हम लोग समझाकर भेजते हैं कि यार डॉग को प्लीज़ इस तरह आपने मेंटेन करना है, ठीक है, ये 2 टाइम 3 टाइम आपने इन्हें देखना है, इस तरह आपने ओवरऑल ना हम लोग गाइड करते हैं। मगर फिर वो घर जाके ही कहते हैं बस ठीक है जी, हमारा कुत्ता हमारी मर्ज़ी। और फ़खर भाई क्या ऐसा भी है कि अगर वो आपसे डॉग परचेज़ करता है, किसी वजह से वो जा रहा है, दूसरी सिटी जा रहा है, दूसरी कंट्री जा रहा है, तो क्या वो कहे कि आपके पास रख ले मेरा डॉग और मैं आपसे वापसी पे आकर ना फिर इसको ले लूँगा, मसलन क्या इस तरह की सर्विस भी देते हैं? इस तरह की फैसिलिटी हमारे पाकिस्तान में जितने भी कैनल्स वाले हैं वो कहते हैं उसे बोर्डिंग फैसिलिटी। अच्छा। वो बोर्डिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं और मैं भी बोर्डिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मगर मैं बोर्डिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं बहुत करीबी पर्सन को। वो क्यों अब्दुलरहमान भाई, ये जो शौक़ है ना, ये शौक़ मार्केट में आपको बहुत जल्दी अगर अप लेवल पे लेके जाता है ना, तो बहुत जल्दी आपको डाउन भी कर देते हैं। वो इस हवाले से आपने एक बंदे का, बेशक वो 20,000 का डॉग है या लाख रुपए का डॉग है, अगर आपने लेकर रख ली है, ठीक है, वो अब ज़ाहिर सी बात है बेज़ुबान जानवर है, इनमें वायरसेस वगैरह आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ज़िंदगी मौत वाला ही हिसाब है भाई। बीमारी समारी ना इंसान को बता कर आती है ना जानवरों को बता कर आती है। अच्छा। मेरा फ़र्ज़ ये है कि जिस तरह मैं अपने डॉग्स को ट्रीट करता हूँ उस तरह मैं उन्हें ट्रीट करता हूँ। मैं मेडिकेशंस के हवाले से, डाइट के हवाले से, ठीक है, ट्रेनिंग्स के हवाले से। अब एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार हो गई वो मेरे पास आई हुई है बोर्डिंग पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बोर्डिंग वाले डॉग को हम लोग उनके क्लाइंट को क्लियर कर देते हैं कि भाई ये डॉग को हम अपना समझ के रखेंगे, महीने की बोर्डिंग हो, 2 महीने की बोर्डिंग हो, 3 महीने की बोर्डिंग हो, अल्लाह ना करे आपके डॉग को कुछ होता है तो वो आपका है। वो भी हमारी मजबूरी ये बन गई भाई ये कहना, क्योंकि लास्ट 2-3 चांस ऐसे हुए हैं कि डॉग्स हमारे पास बोर्डिंग के लिए आए और वो बीमार हो गए। हमने क्लाइंट को वीडियो भेजी कि आपका डॉग बीमार है और उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बाई चांस वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद भाई वो ये समझ लें कि हम उनकी नज़रों में बुरे भी बने, बिल्कुल, ठीक है, हमने वो लॉस भी उन्हें पे किया, ठीक है। वो अगर किसी का 20,000 का कुत्ता था तो उसने कहा जी हमारा लाख रुपए का कुत्ता है, तो हमें भाई मजबूरन लाख रुपया भरना पड़ा। अब बॉस बोर्डिंग के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि जो बहुत करीबी पर्सन है ना, तो उन्हें हम लोग बोर्डिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं,
ठीक है, उसमें ये है कि अब आप क्योंकि ना बहुत मुनासिब चार्जेस में हम लोगों ने एक फैसिलिटी उनके लिए रखी हुई है कि जो केयर नहीं कर सकते। ये देखें जी, माशाल्लाह आप बोर्डिंग की बात कर रहे हैं। ये मेरे एक भाई हैं जैन शाह साहब, ठीक है। ये पिछले कोई 15 दिनों से इनकी एक फ़ीमेल हमारे पास बोर्डिंग पे आई हुई है। तो इससे पहले कि मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनूं, आप इनसे पूछ लें, ये आपको बता देंगे। जी ज़बरदस्त। ये देखें आप हम सबसे पहले भैया अपना नाम बताइएगा। जी जैन शाह। अच्छा, जैन शाह आए हैं हम यहाँ पर फ़खर भाई के पास। तो फ़खर भाई ने जैसे कि बताया कि इनके पास बोर्डिंग के लिए ना एक फ़ीमेल आई हुई है लास्ट 15 दिनों से। इनके ओनर जो हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे हम इनके रिव्यू लेके देते हैं कि इनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो किस कदर है, कि वो मुतमईन है फ़खर भाई के जो बोर्डिंग वो करवा रहे हैं इनकी फ़ीमेल को। तो बताइएगा जी, जैसा कि बात है, फ़खर भाई एक ब्रांड है लाहौर में। इनको जाना जाता है डॉग ब्रीडिंग के लिहाज से, हर लिहाज से। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लोग जो हैं वो इनसे रब्ता करते हैं कि जी हमारे डॉग को ये मसला हो गया है। तो बोर्डिंग की जहाँ तक बात है, इनका जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और जिस तरह ये डॉग को ट्रीट करते हैं, जो इनका ट्रीटमेंट है डॉग का, फूड के हवाले से सारा, तो मेरी तो क्योंकि मैंने जो फ़ीमेल रखी हुई है जो इनके पास इस वक्त है, वो मैंने बड़े प्यार से पाली हुई है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसी जगह पे दूँ जो कि मैं जिस पर रिलाई ना कर सकूँ। तो इसलिए फ़खर शाह साहब जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन थे मेरे पास, इसलिए मेरी फ़ीमेल इनके पास आई। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि फ़खर भाई को आप कितने अरसे से जानते हैं? फ़खर भाई से मेरा लिंक कोई माशाल्लाह कुछ 6-7 साल से है। तो मैं आपसे थोड़ा तल्ख क्वेश्चन करूंगा कि कहीं इस वजह से तो नहीं आप उनकी तारीफ़ कर रहे कि वो आपके इतने करीबी दोस्त हैं, इतना पुराना आपका तल्लक है। तो हमें नाजरीन को जो है ना वो करंट जो है ना अपना सही रिव्यू आप थोड़ा बताइएगा। क्या वो आपके वाकई आप मुतमईन हैं उनकी जो बोर्डिंग वगैरह वो आपके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी डॉग के लिए, तो वो मुतमईन है आप उसके लिए? देखिए, फ़खर भाई को तो पूरा लाहौर जानता है। इनका जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से तो किसी भी किस्म की कोई दो राय नहीं है उसमें। बिल्कुल, फ़खर भाई एक अरसे से इस फील्ड के अंदर है और जो डॉग के फील्ड के साथ मुंसलिक है वो तमाम लोग इनके चैनल को जानते हैं। वॉम 5 फॉक्स के नाम से जो इनका चैनल है वो तमाम लोग उनको जानते हैं और मुकम्मल आप इनके बारे में मालूमात जो से इनके फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं और बाकायदा इनका नंबर जो चाह रहा है उनके ज़रिए आप इनसे डायरेक्ट जो है ख़ुद कॉन्टेक्ट करके भी रब्ता कर सकते हैं। बोर्डिंग की जहाँ तक बात है तो हम दोबारा से इनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये बोर्डिंग की फ़ैसिलिटी आप कौन सी फ़ैसिलिटी उनसे ले रहे हैं बोर्डिंग की? देखिए, मुख्तलिफ़ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से जो है आप अपना डॉग जो है वो बोर्डिंग के लिए देते हो। ट्रेनिंग भी होती है, कुछ वजूहत होती हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम अगर है या किसी वजह से नहीं रखा जा रहा है। तो फ़खर भाई जो हैं वो मेरे भाइयों की तरह हैं। और पहली बात तो ये कि मुझे इन पे एतमाद, ठीक है, तो और जो इनका एटमॉस्फेयर आपने देख लिया सारा, उसकी वजह से भी है। दूसरा, कुछ ट्रेनिंग फ़ीमेल को देनी थी जिसकी वजह से फ़खर भाई की खिदमात मैंने लेना चाहिए। उनको बताया कि इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग दरकार है फ़ीमेल को, तो आप काइंडली ज़रा मदद करें। जी, तो फ़खर भाई से बात करेंगे कि फ़खर भाई कि आपने इनके पास इनकी जब फ़ीमेल आपके पास आई है तो उस वक़्त क्या कंडीशन थी, तो अब क्या इसकी कंडीशन है? मतलब कि क्योंकि एक तो वो तो कैजुअली उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब आपके पास आई है, आपने क्या उसमें ऐसी चेंजिंग की है जिसकी वजह से उन सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो इतना इंक्रीज़ कर गया है? अब्दुलरहमान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा मैं। एक बोर्डिंग के हवाले से और दूसरा पेट्स के हवाले से कि जो मैं फिर से जो क्वालिटी वाइज मैं आवाम को देता हूँ मैं। ये जो जैन भाई हैं, ये जैन भाई पिछले 6 साल से मेरा और इनका एक रिलेशन है और वो रिलेशन बना है एक डॉग्स के हवाले से, ठीक है। डॉग्स के हवाले से ये शौक़ करते थे, ठीक है। इन कुछ मेरे और भी मज़ीद दोस्त यार थे जो इनके भी दोस्त यार थे, तो हमारा अपनी एक अच्छी एक सलाम दुआ बनी। उसके बाद इन भाई को जुनून इस हद तक बढ़ गया कि इन्होंने कहा जी मैंने एक डॉग अपना बाय करना है। ये भाई इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। इनके पास जो फ़ीमेल है वो इन्होंने मेरे ही ब्रीडिंग की ली हुई है, ठीक है। वो नॉन पेडिग्रीड फ़ीमेल है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वालिटी की है कि आपको अभी मैं वो फ़ीमेल दिखाता भी हूँ मैं, कि वो क्वालिटी के हवाले से पेडिग्रीड फ़ीमेल को बड़ी ईज़िली अगर शोज़ में जाए तो बहुत ईज़िली वो टाइटल उठाती है, ठीक है। ये कहने का मकसद ये है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे से डॉग लेकर जाता है उसे अच्छा एक डॉग क्वालिटी वाइज दिया जाता है। और बोर्डिंग के हवाले से पिछले 15 दिनों से ये फ़ीमेल मेरे पास आई हुई है। जैन भाई ये है कि हर 2-3 दिनों बाद, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई है कि जिस तरह लॉसेस उठाए हैं,
मेरी अब कोशिश होती है कि जिसकी फ़ीमेल या मेल जो भी आए तो उससे मैं कहता हूँ कि भाई आपकी मेहरबानी, आप हर दूसरे तीसरे दिन ज़रा चक्कर लगा के आप तसल्ली करते रहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका डॉग ठीक जा रहा है। बात पैसे की नहीं होती, चार्जेस जो है, चार्जेस वो एक मजबूरी बन गई है। वो किस हवाले से, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर तरह का मशवरा दे सकता हूँ, मगर मेरे भाई डॉग अगर मैं बोर्डिंग के लिए रखूँगा, उसने खाना तो है ना यार, तो वो खाना पीना मैं खुद नहीं दे सकता मैं, ठीक है। उसके लिए मजबूरन मुझे कुछ बोर्डिंग चार्जेस रखने पड़े हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो फ़ीमेल दिखाता हूँ, बाकी आप राय जैन भाई की लीजिएगा जो ऑनर है, ताकि उनको पता चले कि 15 दिन में उनकी फ़ीमेल कैसी है, कोई चेंजिंग तो नहीं आई, कोई डाउन तो नहीं हुई। होता है ना कि एक घर से फीमेल जाती है तो नई जगह पे जाकर उसकी केयर नहीं होती, जिन्होंने पैसे को अहमियत देनी होती है, वो कह रहे ठीक है यार पराया कुत्ता है, मेहनत करनी है, ठीक है, नहीं करनी ना करो। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डॉग अगर आता है तो मेरी कोशिश ये होती है जो बाहर से डॉग आया है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए, जो अपना है उसको अगर थोड़ा कम भी टाइम दिया जाए तो नो प्रॉब्लम। जो एक बंदा ट्रस्ट कर कर आपके पास चीज़ छोड़ कर गया है उससे यार अच्छी से अच्छी कीपिंग की जाए। तो फ़खर भाई यहाँ पे बताइएगा कि चार्जेस इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये नॉर्मल होता है कि आम बंदा भी इसको इजीली दे पे कर सकता है? नॉर्मली जो है पर डे का जो चार्जेस हैं वो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का एक डॉग खाता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे भाई 300 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर लें महीने के हिसाब से ना, तो मेरे भाई 9,000 रुपया तो ओनली सिर्फ डाइट का है, ठीक है। उसके अलावा अगर मल्टीविटामिन वगैरह ये वो सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है तो ओवर आर इंक्लूडेड चार्जेस होते हैं 20,000। मेरा नहीं ख्याल कि एक नॉर्मल घर में भी एक कुत्ता पालते हुए 25-30 हज़ार रुपया लग जाता है महीने का, ठीक है। मैंने तो एक नॉर्मल से चार्जेस रखे हुए हैं 20,000, ठीक है, जिसमें ये कोशिश होती है कि यार अपने कुत्ते से ज़्यादा जो बोर्डिंग का कुत्ता है उससे ज़्यादा केयर की जाए, ताकि क्लाइंट हमारा जो है वो हमारा एक तल्लुक कायम रहे, सेटिस्फाई हो, ठीक है, और वो सेटिस्फाई होकर हमारे पास से जाए। मैं अब आपको वो फीमेल दिखाता हूँ, आप जैन भाई से खुद पूछ लीजिएगा कि इसमें कोई चेंजिंग आई है। भेजो यार मैगी को। तो ये फीमेल आ चुकी है, ये फ़खर भाई ने जो बोर्डिंग के लिए रखी हुई है यहाँ पर, मैगी बोर्डिंग के लिए जो फीमेल आई है फ़खर भाई के पास। फ़खर भाई इसके बारे में बताइएगा कि जब ये आई थी और अब मौजूदा माशाल्लाह बहुत एक्टिव लग रही है, तो पहले भी क्या इतनी एक्टिव थी ये? बॉस ये फीमेल जब आई थी उस वक्त इसमें थोड़ा सा था, थोड़ी सी ना कमी पेशी थी 19-20 की, मगर जैन भाई कोई मेरा ख्याल अगर 15 दिन हो गए ना फीमेल को यहाँ पर, तो मेरा ख्याल कोई इनका ये चौथा या पाँचवां चक्कर है। हर दूसरे तीसरे दिन इन्हें कॉल करके बुलाया जाता है कि प्लीज़ यार आप कोई 15-20 मिनट के लिए आएँ और अपने जानवर को देखें, सेटिस्फाई हों, तसल्ली करें, ठीक है। बाकी जानवर आपके सामने है, ये है भी हमारी ब्रीडिंग की, ठीक है। ये इन्होंने परचेज़ भी हमसे की थी, बकाया वो आपके पास बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें कि बोर्डिंग में अगर आई है तो कोई कमी पेशी तो उन्हें नज़र नहीं आई। जी, तो बताइएगा कि जब ये आपने बोर्डिंग के लिए यहाँ पे लेके आए थे फ़खर भाई के पास, तो क्या इसकी तब मौजूदा वो जो सी कंडीशन थी, तो अब तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप मुकम्मल इससे मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा है कि जिस वक्त ये यहाँ पे आई थी तो उस वक्त इसकी कंडीशन बहुत डाउन थी, कोट इसका जो है वो प्रॉपर नहीं था, कोट में शाइन नहीं था, लेज़ी थी। इस वक्त तो आपकी क्या बोर्डिंग करवाने की वजह भी यही थी कि आपकी केयर नहीं अच्छी थी? एग्जैक्टली केयर की वजह से थोड़ा सा लैक हो रही थी, केयर टाइम की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से जो है वो बेहतर समझा के फ़खर भाई को ये बोर्डिंग के लिए दी जाए। इस वक्त जो फीमेल की कंडीशन है आपके सामने है, फीमेल एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है। कलर का आप इसे कलर्स देख लें, कोट का शाइन देख लें, और ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो क्या ये आपने पपी बाई किया था? जी जी मैंने फ़खर भाई से पपी बाई किया था। अच्छा अच्छा, तो कितने में आपने ये पपी अपना बाई की थी? ये मैंने 60,000 का नॉन पेडिग्री पप लिया था इनसे। जी, तो देखें माशाल्लाह इसकी कंडीशन देख के लगता नहीं कि ये माशाल्लाह इतनी नॉन पैटिग्री में है। सॉरी अब्दुलरहमान भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इन्होंने 60 का मेरे से डॉग लिया था और मेरा ख्याल जब ये 4 मंथ ओल्ड था तो इन्हें 120 की ऑफ़र थी। अनाटमी वाइज ये डॉग ऐसा है, अब माशाल्लाह देखने में लगता है ये पैडिग्री है। तो ये अब आपके सामने है कोड कंडीशन। और बेसिकली ये बाइक की जो मेन वजूहत थी ना कि इनके पास थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा था, जिस वजह से अब ये फीमेल ब्रीडिंग के लिए रेडी है, ठीक है, कि ये इसकी वो एज है कि हम इससे ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है। तो बाइक के पास टाइम नहीं था ब्रीडिंग लेने के लिए। मैगी गुड गर्ल, कम ऑन गुड गर्ल। अब आप ये देख रहे हैं कि 15 दिनों में अटैचमेंट लेवल आप देख रहे हैं कि मेरी कॉल को भी वो पिक कर रही है। बिल्कुल, इसका मकसद ये है कि अपने डॉग को कम टाइम दिया जाता है, बोर्डिंग वाले डॉग को ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि यार हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई रहे, ठीक है, वो किसी किस्म का कोई गिला शिकवा ना करे। तो अब ये भाई की कोशिश तो यही है कि ये 2-3-4 महीने मेरे पास रहे, तो बाकी अल्लाह खैर करे। अब उनकी चीज़ है, उनकी इमानत है, जब तक वो कहेंगे हम रखेंगे।
तो क्या आप बोर्डिंग में ब्रीड वगैरह भी करवा देते हैं? बॉस ये भाई के साथ भाई ने अब हमारी कल बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जी अगर मेरी फ़ीमेल ब्रीड के लिए रेडी होती है तो नो प्रॉब्लम, आप उसे मेट करवाएं जिस मर्जी डॉग से, क्योंकि ये फिर मेरा भी आगे से ना एक कॉल पॉइंट होता है कि यार अगर मैं ब्रीड करवाऊंगा तो प्लीज़ आप बीच में किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसके साथ कौन सा डॉग छोड़ना है, क्योंकि मैंने खाली ये नहीं समझना ना कि ये मैंने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये डॉग है, इसके ऊपर जो मर्जी कुत्ता छोड़ दिया जाए। मैंने देखना है कि जो अच्छी क्वालिटी में आगे हमें पप्स मिले, कि अगर हमसे कोई बाय करेगा वो हैप्पी तो हो बेचारा। तो हम इस चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा, सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसके बाद बकाया चीज़ें देखते हैं जी। तो ये फ़खर भाई से हमने बात की और उनके क्लाइंट से भी बात की जो कि बोर्डिंग के लिए अपनी फ़ीमेल लेके आए हुए हैं। पिछले 15 दिनों से इन्होंने रखवाई हुई थी और उसकी इम्प्रूवमेंट देखकर मैं भी हैरान हूँ कि 15 दिन में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने टेम किया हुआ है इसको। अपने ऑप्शन ये रखती है जो बहुत करीबी है, जो इस चीज़ को समझता है, उसी का कुत्ता हमारे पास बोर्डिंग पे रहेगा। चलें फ़खर भाई, अगर चले ये बातें तो होगी, अब हमें वो उसके बारे में, डॉग के बारे में। जी मैं आपको डॉग ठीक दिखाता है। हूँ मैं। यार डॉग को ना चले आप जी फ़खर भाई इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सा डॉग है? जी बॉस, ये जो आपको मैंने बताया है ना VA4 जर्मनी नैरोवम गेटस, ठीक है? ये डायरेक्ट उसका सन है, पोलोवम टीम पेनानाइजे नाम है इसका, ठीक है? और ये लास्ट ये अब सीज़न में जो डॉग शोज़ वगैरह हुए हैं उसमें खेला है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे वहाँ पे नंबर पे ना टाइटल्ड हुआ है कि ये लास्ट ये V2 हुआ है हमारे इधर इस्लामाबाद वाले शो में, ठीक है? उसके अलावा ये जो हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटी थी हिप टेस्ट और एल्बो टेस्ट की जो HDD है उसमें ये नॉर्मल है, ठीक है? उसके अलावा जो अभी तक पेडिग्रीड जो फीमेल्स जिससे मैंने मेट करवाई है वो 4 फीमेल्स मैं करवा चुका हूँ, जिसमें से 3 के लीटर्स हमारे पास आ चुके हुए हैं, 3 के लीटर हमारे पास आ चुके हुए हैं। तो चौथा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। तो जो मेरे पास पप्स हुए हैं उसमें लॉन्ग हेयर पपी हैं, ठीक है? और बहुत अच्छी एनाटॉमी के और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होंगे कि इंशाल्लाह ताला अगर वो पपी मेरे पास सर्वाइव कर जाते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में मेरे पास टाइटल्ड वो ही होंगे। अच्छा, मैं देख रहा था अभी वीडियो बनाने से पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसकी क्या वजह है कि ये इतना एक्टिव है? ये बेसिकली ना डॉग्स को हम लोग लीच नहीं डालते। जैसे जब सीज़न आता है ना तो सीज़न में 3-4 माह ही इन्हें लीच वर्क करवाया जाता है, जिसमें ये है कि हमें पता है कि डॉग शोज़ में जब जाना है तो डॉग ने लीच पे ही वर्क करना है। अदरवाइज़ आपने पूरा प्रॉपर कैनल लास्ट टाइम भी नाजरीन को आपने दिखाए थे, ठीक है? डॉग लवर जितने भी हैं उन्होंने भी प्रॉपर एक कैनल्स बनाए हुए हैं, तो इनके ये अपने कैनल्स पे ही होते हैं, वहीं पे ये सिर्फ जस्ट अगर निकलते हैं कोई फीमेल वगैरह मेट करवानी हो तो ये बाहर निकलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये अपने अपने कैनल्स में ही हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हें आजकल के मौसम में बहुत ज़रूरी है इनके लिए एटमॉस्फेयर प्रॉपर देना, तो जिस वजह से इन्हें हम लोग बाहर नहीं निकालते। अब वो लीच पे आया है तो इस वक्त उसका प्रॉपर फोकस ये है कि शायद मैंने ग्राउंड में जाना है, वहाँ पे खेलना है, मैंने ट्रेनिंग करनी है, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुआ है वो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इनके लिए आपने स्पेशल यहाँ पे ना इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। मैं दिखाऊँ अगर ये देखिए कि यहाँ पे कूलर रखा हुआ है आपने इनके लिए मुकम्मल, जो सा आपका सीवरेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बोस उस हवाले से अगर आप बात करते हैं तो यार डॉग्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके कैनल्स का सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह माशाल्लाह आजकल हमारे पाकिस्तान में कभी नाला बंद तो कभी गटर बंद। इसके लिए अगर आप ये काम करेंगे तो समझ लें आपके ओवरऑल डॉग्स की तबाही है, ठीक है? वो अब ये है कि हालांकि ये जो मैंने सीवरेज करवाई हुई है ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि जब तक मैं डॉग शोज़ वगैरह का अपना ये शौक़ करूँगा उस वक्त तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली आप अगर वेदर्स के हवाले से, इनके एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं तो मेरे भाई बहुत ज़रूरी है कि इनका एनवायरनमेंट बहुत साफ़ सुथरा इन्हें माहौल देना पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग सेहत वाइज भी फ़िट हो, एक्टिव भी रहे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब अनकरीब ना बहुत से केसेस डॉक्टर्स के पास अगर आप जाए ना तो वहाँ पर इस वक्त डॉक्टर्स की माशाल्लाह क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। कभी डॉग्स को कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रिसेंटली ये कि मेरे डॉग कोई हफ़्ता 10 दिन के लिए मैं बिज़ी था ज़रा, तो मेरे अपने 2 डॉग्स ये है कि ये मौसम चेंज होने की वजह से डिहाइड्रेट हो गए थे। इस मौसम में ना कुत्ते डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अब इस मौसम में इनमें 3-4 वायरस ऐसे हैं जो नॉर्मली ईज़िली कुत्ते को अटैक करते हैं। वो क्या होता है वायरस, क्योंकि वो अब कोई डॉग लवर अगर मेरे पास आता है उसने मुझे बताकर तो नहीं आना कि यार मेरे घर पे ये फलाना वायरस है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है? वो उसके सिर्फ आने की देर है तो समझ लें मेरी तबाही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भाई मैं आवाम से नाजरीन से ये करवाना चाहता हूँ कि आप मेरा भाई थोड़ी सी केयर करें,
ठीक है। अगर आपके पास अच्छे पेट रखे हुए हैं तो आप किसी भी ऐरे गैरे को अपने पेट्स के पास ना आने दें, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो भाई मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, मैं उन्हें गाइडलाइन करने के लिए हाज़िर हूँ मैं। चले फ़खर भाई, ये जो आपने बताया है जो वायरसेस कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसके बारे में बताइएगा कि ये वायरस किन वजह से आते हैं और इनका जो सा है वो केयर क्या है कि ये वायरस जो से वो ना आए। बोस जी, इसमें 2 वायरस तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हर घर में ही आपको अक्सर औक़ात देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक इनका वायरस का नाम है पार्वो, ठीक है। वो पार्वो का जो वायरस है वो बहुत डेंजरस है डॉग्स के लिए। डिस्टेंपर का जो वायरस है वो बहुत डेंजरस है। बाकी जो है कैनल कैफ, ये वो तो छोटे मोटे वायरसेस हैं कि वो आप ट्रीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पार्वो का भी ट्रीटमेंट अच्छा है अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, क्योंकि पार्वो के वायरस में ये है कि अगर किसी डॉग को है तो आप उसे जो माहौल है ना, एटमॉस्फेयर जितना साफ़ देंगे उतनी जल्दी आपका डॉग सर्वाइव कर जाएगा। मगर जो है डिस्टेंपर, उसमें भाई ये कह लें कि 100 में से कोई 5% डॉग्स हैं जो बच जाते हैं, 95% बेचारे डेड ही होते हैं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको मुकम्मल नॉलेज ना हो डॉग्स के बारे में, उनके इन्वायरमेंट के बारे में, पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लें, फिर उसके बाद इनका शौक़ करें। जी भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है हम उसे प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमने कूलर्स वगैरह ये एटमॉस्फेयर इन्हें दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ जैसे ही मौसम मज़ीद गर्म होना है, क्योंकि अभी तो महीना 1.5 महीना ये ऐसा है कि आप कूलर्स में भी ये ईज़िली सर्वाइव कर सकते स्टार्ट हैं, है ना, ठीक है। मगर इंशाल्लाह ताला महीने 1.5 तक ये है कि प्रॉपर अंदर एसी इनके लिए लगेगा, ठीक है। ये 24 घंटे एसी चलेगा भी, वहाँ पर ये हैप्पी भी रहेंगे। यार बात ये है कि अगर शौक़ करना है ना, तो मेरे भाई इसको आप खाली जानवर ना समझे, वो बेज़ुबान है। उससे आप एक फैमिली मेम्बर समझते हुए, घर का फ़र्द समझते हुए उसे आप प्रॉपर ट्रीट करें। चलें, बहुत शुक्रिया फ़खर भाई। आज हमने फ़खर भाई से बात की, उनके जो डॉग उन्होंने न्यू इंपोर्ट करवाया इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात लेके दी। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में डॉग के मुतालिक, या आपका कोई अपना डॉग है उसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फ़खर भाई का हम नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप इनसे डायरेक्ट खुद रब्ता कर सकते हैं। कोई भी पपी आपने इंपोर्ट करवाना हो, फ़खर भाई क्या है, आप इंपोर्ट भी करवा के दे देते हैं अगर कोई करवाना चाहे? अगर कोई अच्छा पेट लवर है जो शौक़ को समझता है और अच्छी इन्वायरमेंट दे सकता है, संभाल सकता है डॉग को, क्योंकि इसमें ना अब्दुर्रहमान भाई होता ये है, जब गर्मी हो या सर्दी हो, जब डॉग ने जर्मनी से या सर्बिया या अदर कंट्री से जब उसने लैंड करना है आपके पाकिस्तान में, तो उसके लिए प्रॉपर उसे कोई महीना एक लगता है इस मौसम में एडजस्ट करने के लिए। और वो अक्सर लोग नुकसान उठा लेते हैं कि वो उसे एक नॉर्मल डॉग समझ के ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में जब मैंने ये इंपोर्ट करवाया था तो मेरे भाई स्टार्टिंग में मेरा ख्याल महीना 1.5 महीना ये नेस्ले का पानी ही यूज़ हुआ है इसके लिए। नेस्ले का पानी यूज़ हुआ है, जो ये डाइट प्रॉपर टाइम टू टाइम जिस टाइम पे बाहर सर्बिया पे ले रहा था वहीं पे वही सी टाइम पर इसे यहाँ पर मिली है, ठीक है। उस वजह से ये ईज़िली यहाँ पे एडजस्ट हो गया। हालांकि मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे कहते रहे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, डल डॉग मंगवा कर ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब कि इसको इन्वायरमेंट इतना अच्छा दिया गया कि वो उसमें मुकम्मल हैप्पी है। तो भाई ये है कि अगर कोई इंपोर्ट करवाना चाहता है तो हम उसे डायरेक्ट उसके नाम की इंपोर्ट करवा भी देंगे, ठीक है। मगर वो अब्दुर्रहमान भाई जो है ना इंपोर्ट वाला, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, उसमें बहुत कम लोग हैं जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि चल यार जो न्यू शौकीन है ना, उसको ये है कि हम अपने पाकिस्तानी रेट पे मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ दे दें, ठीक है। हम लोग तो एक प्रॉपर एक पुराने शौकीन बैठे हुए हैं, बचपन से मैं शौक़ करता आ रहा हूँ, इसलिए हम लोग ये डिफरेंट लाइन्स मंगवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर, इस ईयर में आपने ये देखा है नैरो वॉर्म गेटर्स का सन, नेक्स्ट ईयर में हम मेरे पेट्स लवर जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे एंटी ग्रुप हैं, उन सबको मज़ीद एक सरप्राइज़ देंगे, तो फिर आपको हम बुलाएंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया फ़खर भाई। और इंशाल्लाह जल्द ही फ़खर भाई जो है ना ये अपना जो फार्म है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको अब डिफरेंट किस्म की न्यू ब्रीड्स भी नज़र आएंगे, जिसमें साइबेरियन हस्की है और कौन सी ब्रीड थी, चोचो है और डोबरमैन्स हैं। डोबरमैन्स है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीड्स का जो सा इजाफा करने जा रहे हैं फ़खर भाई, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू शौक़ करने वाले हैं, अगर किसी भी किस्म की आपको मुश्किल है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो फ़खर भाई से आप खुद डायरेक्ट जो सा कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आप? जी भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेंगे मशवरे के आपसे, ठीक है। और आपको मुकम्मल जो सी सही गाइडलाइन है वो आपको देंगे,
ठीक है, तो आज की वीडियो हम पे ख़त्म करते हैं और हमें दीजिए इजाज़त और अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।